श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको महाभारत में जिन योद्धाओं ने नहीं लड़ा था कुरुक्षेत्र का युद्ध और वह अब चौथा महायुद्ध लड़ेंगे, जिनके बारे में जानकारी बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। महाभारत का युद्ध में लगभग 45 लाख लोगों ने भाग लिया था। हालांकि ऐसे हजारों युद्ध या लोग थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने युद्ध को भयंकर रूप से प्रभावित किया। बर्बरी। आज से करीब 5000 साल पहले महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में कौरवों और पांडवों सहित उनकी सेनाओं ने भी भाग लिया था, परंतु कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में कई योद्धाओं ने कुछ कारणवश भाग नहीं लिया था। उनकी लड़ने की इच्छा रह गई थी या वे लड़ना ही नहीं चाहते थे। हालांकि अब कहा जा रहा है कि वे योद्धा अब चौथे महायुद्ध में शामिल होंगे। क्या है चौथा महायुद्ध? पहला धर्म युद्ध सतयुग में देवता और दैत्यों में हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम कहा गया है। दूसरा धर्म युद्ध त्रेता में हुआ था, जिसे राम और रावण का युद्ध कहा गया। तीसरा धर्म युद्ध द्वापर में हुआ था, जिसे महाभारत का युद्ध कहा गया, परंतु अब जल्द ही चौथा धर्म युद्ध होने वाला है, जिसे भगवान कल्कि लड़ेंगे। संत अच्युतानंद की किताब भविष्य मल्लिका के अनुसार चौथा धर्म युद्ध महाविनाश लाएगा। इस युद्ध में वे योद्धा भी शामिल होंगे जिन्होंने महाभारत में युद्ध में भाग नहीं लिया था। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र दानवीर बर्बरी के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिनके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया था। उनकी इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखे, तो श्री कृष्ण ने उनको वरदान देकर उनका शीश का एक जगह रखवा दिया, जहां से उन्होंने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। कहते हैं कि जब वे कौरवों की सेना को देखते थे तो उधर तबाही मच जाती थी, और जब वे पांडवों की सेना की ओर देखते थे तो उधर सेना का संहार होने लगता था। ऐसे में उनका शीश दूर पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी तनाव हुआ कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरी का शरीर संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उनसे बेहतर निर्णय भला कौन ही कर सकता है। इस पर बर्बरी के शीश ने उत्तर दिया कि उन्हें तो भूमि में चारों ओर सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्याले का सेवन कर रही थी। युयुत्सु कौरवों के 16वां भाई, जिसने युधिष्ठिर के समझाने पर युद्ध के एक वक्त पर कौरवों को छोड़कर पांडवों का साथ देने का निश्चय किया। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति की तरह युयुत्सु की योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। इस तरह कौरवों की सेना कमजोर हो गई थी, क्योंकि वे कौरवों की सेना और उसकी शक्ति का संपूर्ण ज्ञान रखते थे। जब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने लगे, तब उन्होंने परीक्षित को राजा और युयुत्सु को उनका संरक्षक बना दिया था। बलराम। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारी हो रही थी और उधर एक ही दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी।
कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ता देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। उडुपी के राजा, महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपने अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ से था तो कोई पांडवों की तरफ से। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहने का निर्णय किया। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंध संभाला। वे युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। 5वें हैं संजय। संजय ने भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। महाभारत युद्ध में सूत पुत्र संजय ने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मणत्व ग्रहण किया था। वेदव्यास ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने ही सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी सिर्फ इन दोनों लोगों ने ही किया था। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः वह युद्ध क्षेत्र का समस्त दृश्य महल में ही बैठे देख सकते थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से सुना। 6 हैं वेदव्यास। पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी। उनकी कृपा से ही सत्यवती और शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य की पत्नियां अंबिका और अंबालिका का पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और बाद में अंबिका से वेदव्यास के समक्ष नहीं गई और उसने अपनी दासी को भेज दिया तो दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतान थी। इन्हीं 2 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। वेदव्यास ऋषि ने ही कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। उन्होंने ही युद्ध के अंत में अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र को छोड़े जाने के बाद उसे पुनः वापस लेने को कहा था। उन्होंने ही संजय की दिव्य दृष्टि दी थी ताकि वह महाभारत का युद्ध देख सके और उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग जाने का आदेश दिया था। युद्ध के 15 साल बाद एक रात के लिए उन्होंने ही सभी योद्धाओं को जीवित कर दिया था। इस तरह महर्षि वेदव्यास महाभारत में रहकर महत्वपूर्ण घटनाक्रम में उपस्थित होते हुए नजर आए। 7वें हैं विदुर जी। महाभारत विदुर हस्तिनापुर के राज्य मंत्री होने के कारण कौरव पक्ष से जुड़े हुए थे। महाराजा धृतराष्ट्र को समर्पित थे। उनकी निष्ठा सत्य की तरफ होने से वह पांडव पक्ष के लिए भी सद्भावना रखते थे। पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के समय उनकी माता कुंती विदुर के ही घर में रही थी और विदुर जी ने ही कुंती की देखभाल की थी। उनके लिए धर्म संकट था कि वे किस ओर से लड़े, इसलिए उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था। धृतराष्ट्र की भी बहुत इच्छा थी, परंतु अंधा होने के कारण वे युद्ध में शामिल नहीं हो सके थे। उन्होंने अपने पक्ष से दुर्योधन को पुनः कार्यभार सौंप दिया था और उनके राजा उत्तराधिकारी बनकर अपनी सेना का संचालन कर दिया। इनकी तरफ से पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कलगुरु कृपाचार्य, सगे संबंधी आदि ने अपने पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर पांडवों के समक्ष भीषण चुनौती पेश की। 9वें है रुकम। श्री कृष्ण के साले राजा रुकम, जो अपनी प्रथम पटरानी रुक्मणी के बड़े भाई ने भी युद्ध में भाग लिया। दरअसल वे युद्ध में भाग लेने आए थे, लेकिन इनको अपनी शेखी बखाने के कारण न पांडवों ने अपने पक्ष में मिलाया और न कौरवों ने, किसी ने भी इन्हें अपने पक्ष में शामिल नहीं किया। 10वें हैं सारथी। युद्ध के सभी हाथी और रथों के सारथियों से बहुतों को प्रत्यक्ष रूप से कभी युद्ध नहीं लड़ा। वे बस योद्धाओं के रथ
या हाथी को चलाते रहे। उनमें से बहुत तो पहले ही मारे जाते थे, जिसके स्थान पर दूसरे सारथी की नियुक्ति हो जाती थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे। कर्ण के सारथी शल्य थे। 11वें हैं श्री कृष्ण। युद्ध में सभी हाथी और रथों के सारथियों में से बहुतों ने प्रत्यक्ष रूप से कभी युद्ध नहीं लड़ा। वे बस योद्धाओं के रथ या हाथी को चलाते रहे। उनमें से बहुत तो पहले ही मारे जाते थे, जिनके स्थान पर दूसरे सारथी की नियुक्ति होती थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे। कर्ण के सारथी शल्य थे। शल्य ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई, परंतु श्री कृष्ण ने युद्ध में कभी हथियार नहीं उठाया और ना ही उन्होंने किसी योद्धा का वध किया। फिर भी उन्होंने सबसे ज्यादा युद्ध को प्रभावित किया। इसके अलावा देवराज इंद्र, हनुमान जी, परशुराम जी के बारे में भी बात की जाती है। ये सभी कलयुग में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।